मुलायम सिंह यादव जी का निधन हो गया है। मुलायम सिंह यादव जी, उनका जाना देश के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। मुलायम सिंह जी के साथ मेरा नाता बड़ा विशेष प्रकार का रहा। जब हम दोनों मुख्यमंत्री के रूप में मिला करते थे, वे भी और मैं भी दोनों के प्रति एक अपनत्व का भाव अनुभव करते थे। और 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी ने 14 के चुनाव के लिए मुझे प्रधानमंत्री पद के लिए आशीर्वाद दिए, तो मैंने विपक्ष में भी जो लोग थे जिनसे मेरा पहले से परिचय था, ऐसे कुछ महानुभावों को जो देश के वरिष्ठ राजनेता थे, राजनीतिक रूप से हमारे विरोधी थे, लेकिन उन सबको फोन करके आशीर्वाद लेने का मैंने एक उपक्रम किया था। और मुझे याद है उस दिन मुलायम सिंह जी का वो आशीर्वाद, कुछ सलाह के 2 शब्द, वो आज भी मेरी अमानत है। और मुलायम सिंह जी की विशेषता रही कि 2013 में मुझे उन्होंने जो आशीर्वाद दिया था, उसमें कभी भी उतार चढ़ाव नहीं आने दिया। घोर राजनीतिक विरोधी बातें के बीच भी जब 2019 में पार्लियामेंट का आखिरी सत्र था, पिछली लोकसभा का, और संसद के अंदर मुलायम सिंह जी जैसे वरिष्ठ नेता, उन्होंने खड़े होकर के पार्लियामेंट में जो बात बताई थी, वही देश के किसी भी राजनीतिक कार्यकर्ता के जीवन में बहुत बड़ा आशीर्वाद होता है। उन्होंने संसद में खड़े होकर के कहा था, कोई लाग लगेट के बिना कहा था, राजनीतिक आटा पाटा के खेल के बिना कहा था। उन्होंने कहा था, मोदी जी सबको साथ लेकर के चलते हैं, और इसलिए मुझे पक्का विश्वास है कि वो 2019 में फिर से चुन करके देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। कितना बड़ा दिल होगा जो मुझे जब तक जीवित रहे, जब भी मौका मिला, उनके आशीर्वाद मिलते रहे। मैं आज आदरणीय मुलायम सिंह जी को गुजरात की इस धरती से, मां नर्मदा के तट से, उनको आदरपूर्वक भावभीनी श्रद्धांजलि देता हूं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनके परिवार, उनके समर्थकों को ये दुख सहने की शक्ति दे। भाई और बहनों, गुजरात की देश की प्रगति में, चाहे वो गुजरात की प्रगति हो, चाहे देश की प्रगति हो, भरूच का योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। भाइयों बहनों, आज पहला बल्क ड्रग पार्क, पहला बल्क ड्रग पार्क गुजरात को मिला है, और वो भी मेरे भरूच को मिला है। केमिकल सेक्टर से जुड़े अनेक प्लांट्स का भी लोकार्पण हुआ है। इसी के साथ साथ कनेक्टिविटी से जुड़े 2 बड़े प्रोजेक्ट्स,
अंकलेश्वर, राजपीपला और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी एकता नगर को जोड़ने वाली सड़क, और सबसे बड़ी बात, कितने सालों से बात हो रही थी। जब मैं मुख्यमंत्री था तब भी होती थी, और यहां से बड़े बड़े नेता दिल्ली में बैठे थे तब भी होती थी, लेकिन कोई हमारी बात सुनता नहीं था। जिस प्रकार से भरूच जिले का औद्योगिक विकास हो रहा था, अब भरूच बड़ौदा या सूरत के एयरपोर्ट पर निर्भर नहीं रह सकता। भरूच का अपना एयरपोर्ट होना चाहिए, और इसलिए अंकलेश्वर में नया एयरपोर्ट बनाने का आज शिलान्यास हो रहा है। साथियों, उद्योगों के हिसाब से देखें तो भरूच ऐसा जिला है जहां देश के कई छोटे राज्यों की तुलना में ज्यादा उद्योग है। देश विदेश से इतना व्यापार कारोबार होने के बाद अब जब एयरपोर्ट मिल रहा है तो विकास को एक नई गति, नई उड़ान मिलने वाली है। और जब नरेंद्र भूपेंद्र की डबल इंजन की सरकार होती है ना, तो एयरपोर्ट का काम भी बहुत तेजी से पूरा हो जाएगा। एयरपोर्ट बनने से उद्योगकारों का आना जाना, बड़े बड़े अफसरों का आना जाना तेज हो जाएगा, विकास भी तेज हो जाएगा, एक्सपोर्ट को बढ़ावा मिलेगा। भाई और बहनों, आज हमें गुजरात की एक अलग ही तस्वीर दिखती है। आज आपसे बात करते हुए मुझे वो दिन भी याद आ रहे हैं जब कुछ लोगों ने भरूच का विकास रोकने के लिए पूरी शक्ति लगा दी थी। भरूच अंकलेश्वर में उद्योगों की स्थापना में, उद्योगों के विस्तार पर बड़े बड़े रोड़े अटकाए थे। जब केंद्र में हमारी सरकार में गुजरात को नरेंद्र भूपेंद्र की डबल इंजन की शक्ति मिली, तो ये सारे अवरोध हमने खत्म कर दिए। भाइयों, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।